तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है थेरापिटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इसका क्या काम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज बेसिकली प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्लाज्मिन जब एक्टिव हो जाती है तो ये फिब्रिन क्लॉट्स को जो है ना ब्रेक कर देता है, इसको सॉल्युबल फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये इस तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो ब्लड क्लॉट्स जो है उनको रिमूव करने में यूज होता है। प्लाज्मिनोजिन को ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाता है, और प्लाज्मिन जो है जब एक्टिव हो जाती है तो ये फिब्रिन को, जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसको सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम है एस्पेराजिनेज। इसको कैंसर थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। व्हाई इट इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी? ठीक है, सवाल तो यही होना चाहिए था। तो एस्पेराजीन जो अमाइनो एसिड है ना, आपने नाम सुना हुआ है, वो बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, तो क्योंकि वो बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनको एनर्जी भी चाहिए होती है, तो एस्पेराजीन अमाइनो एसिड उनको रिक्वायर होता है। ठीक है, जब एस्पेराजिनेज हम देते हैं तो वो एस्पेराजीन को तोड़ देता है, जिस वजह से एस्पेराजीन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो डेफिशिएंसी हो जाती है सबस्ट्रेट की, जिस वजह से जो सेल है वो उसकी माइटोसिस रुक जाती है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। फिर ये पपेन है एक, ये एंजाइम है एक। ठीक है, पपाया एक पौधा होता है, प्लांट, उसके फ्रूट के अंदर जो है ना ये पपेन पाया जाता है। तो लोग स्किन के ऊपर भी इसको लगाते हैं, वाउंड्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, हीलिंग के लिए। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन आप पढ़ेंगे इसको लंग्स के अंदर, जब आपने लंग्स पढ़ने हैं या जब आप फाइब्रस प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो आप एक इलास्टिन पढ़ेंगे प्रोटीन। तो उस इलास्टिन जो है ना लंग्स के अंदर होती है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसको मेंटेन करती है। तो सम टाइम ये होता है जिस तरह एम्फीसीमा के अंदर न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन्वेड कर जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं लंग्स के अंदर और वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको इलास्टेज कहते हैं। वो इलास्टेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करता है इलास्टिन की और लंग डैमेज करवाता है। ठीक है, तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो है ये एक एंटी डॉट है उसका। ठीक है, ये उस इलास्टेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसको इनहिबिट कर देता है। तो ये एम्फीसीमा की ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना यूज होता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, जिस तरह ट्रिप्सिन लाइपेज हुई है, तो आपको पता है कि ये डाइजेशन के अंदर जो है ना पेनक्रियास से आते हैं और जीआईटी के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं।